मजाक उड़ाया भाई यार, ये कहा गया कि ये टेंट का पैसा कहाँ से आ रहा है, ये इनकी रोटी खाने का पैसा कहाँ से आ रहा है। मुझे लगा ये एकदम छिछोरेपन और घटियापन पर जब आ गई बात तो फिर हमने ऑब्जेक्शन किया। बस वो तो अहंकार जब होता है किसी में, तो आपने देखा वो रावण जब अहंकार में भर गया तो वो दुनिया में सब लोगों को ऐसे तुच्छ समझना, इस तरह की चीज़ें आ जाती है। मुझे लगता है अहंकार की वजह से ऐसा हुआ। और दूसरा, कलेक्टर की उपस्थिति में भी वो इतने दादागिरी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब जहाँ अधिकारी नहीं है, जहाँ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं है, वहाँ आम जनता को किस तरह से भटकाव की तरफ ले जा रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत चिंता का विषय है। देखिए, राजकुमार रोत और उनकी जो पार्टी है, मैं पार्टी तो नहीं कहूँगा, वो जो उत्पाती लोग हैं, वो पूरी इस तरह की गैंग हो गई है कि लोगों को भय, भेद और भटकाव की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले ये एक बिंदु लेकर आए थे, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, ना तो ये लोकसभा को मानते ना विधानसभा को मानते, फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं, इनको कहने की क्या जरूरत पड़ेगी, आदिवासी ईसाई नहीं, आदिवासी मुसलमान, ऐसा क्यों नहीं बोलते। मुझे लगता है ये सारा फंडिंग उनका वहाँ से हो रहा है, इस कारण ये हिंदू समाज पर भी आक्रमण करते हैं और अलगाववादी प्रवृत्ति को लेकर आगे बात करते हैं। डूंगरपुर की दिशा बैठक पूरे प्रदेश और देश भर में चर्चा रही, क्योंकि वहाँ के पर दो सांसद, उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक हैं, इनके बीच बहस देखने को मिली और जो नोकझोंक हुई वह पूरे प्रदेश में चर्चा थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर के सांसद हैं मन्नालाल जी। सर, दिशा बैठक ऐसा क्या बखेड़ा हो गया कि पूरा प्रदेश में चर्चा हो गई और इस तरह का विवाद, ऐसे दो जनप्रतिनिधियों के बीच ऐसी तीखी नोकझोंक? देखिए राजेश जी, दिशा बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें भारत सरकार की 100 के लगभग स्कीम्स हैं, वो जिले में कैसे उसको अच्छे ढंग से उतारना है, उसकी समीक्षा करना है। कुछ बिंदु यदि अड़चन आ रही है, कोई बाधा है, कुछ इशू हैं जो सरकार तक पहुंचाना है, तो उसके लिए समीक्षा के लिए होती है। और बढ़िया जैसी बैठक सूचीबद्ध हुई, 29 दिसंबर को हम लोग डूंगरपुर में थे। स्वाभाविक रूप से हमारी वहाँ जो भूमिका है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सांसद उदयपुर लोकसभा क्षेत्र का एक भाग आसपुर विधानसभा भी है जो डूंगरपुर जिले में पड़ती है। उस नाते उदयपुर का जो सांसद है, स्वाभाविक रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश अनुसार सह अध्यक्ष के रूप में वहाँ उस बैठक में है। और बैठक में जब चर्चा शुरू हुई तो अध्यक्षता राजकुमार रोत जो बीजेपी के नेता हैं वो कर रहे थे। मैंने देखा मोटे तौर पर 10 से 15 मिनट तक बैठक जब चली तो बैठक के जो एजेंडा बिंदु उस पर नहीं आ रहे, अनावश्यक टीका टिप्पणी। और मुझे यहाँ तक ध्यान आया कि पूरी बैठक को केंद्र कर रहे थे वहाँ के हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के बारे में पार्किंग कैसे हो रही है, यहाँ तक कि वो आंगनबाड़ी में जो बहनें काम करती हैं, बड़ी संख्या में पूरे जिले में पोषण का काम करती हैं, सेंट्रल की स्कीम को तरह तरह उतारती हैं, उसके बारे में कहा कि वो तो सारा पोषण जो है वो गुजरात की तरफ स्मगलिंग कर रही है। ऐसे इस तरह के विषय आने लगे। और आप देखिए कि सबसे बुरी बात तो ये हो गई कि सरकार के, राजस्थान सरकार के समस्या निवारण के शिविर चल रहे हैं और इस शिविरों को लेकर टिप्पणी टिप्पणी की गई और मजाक उड़ाया भाई यार, ये कहा गया कि ये टेंट का पैसा कहाँ से आ रहा है, ये इनकी रोटी खाने का पैसा कहाँ से आ रहा है। मुझे लगा ये एकदम छिछोरेपन और घटियापन पर जब आ गई बात तो फिर हमने ऑब्जेक्शन किया और जब ऑब्जेक्शन किया तो मुझे लगता है कि वो बात कहीं और चली गई। पर सर, इस तरह का विवाद की तू में हो जाना, उनका कहना था कि चप्पल दिखाए गए, आपका कहना था कि थप्पड़ मारने की कोशिश की गई। देखिए, मुझे लगता है विवाद नहीं था। हम बैठक को जो भारत सरकार के दिशा निर्देश से उस बिंदुओं पर ला रहे थे और दूसरा ये आग्रह था कि जो एजेंडा बिंदु उसके बाहर चर्चा हो नहीं सकती। ये मेरे अपने मन से नहीं कहा। उसके जब जो ऑर्डर निकला हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके ऑर्डर के लास्ट में ये लिखा हुआ है कि इस बैठक में जो एजेंडा बिंदु हैं उसमें कुछ भी जोड़ना या घटाना ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ उसमें। जब ये बिंदु सामने रखे तो बस वो तो अहंकार जब होता है किसी में, तो आपने देखा वो रावण जब अहंकार में भर गया तो वो दुनिया में सब लोगों को ऐसे तुच्छ समझना, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मुझे लगता है अहंकार की वजह से ऐसा हुआ। और ये बीजेपी के नेताओं का मूल चरित्र भी यही है कि किस प्रकार से वो मेवाड़ और वागड़ का एक शांत क्षेत्र है, भोले भाले लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में एक ऐसा विचार लाए हैं जो उत्तेजित करता है और जो आक्रोशित होता है, जो लोगों को भड़काता है, लोगों को भटकाता है। मुझे लगा इस मनोभाव में उन लोगों ने किया। हम तो शांति से यही आग्रह कर रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप जो सरकार बनी है, जो लोकतंत्र में जनादेश जिसको मिला है, उनका आदेश जारी किया हुआ है, माननीय मोदी साहब की सरकार का आदेश है, इस आदेश में जो बिंदु है उसी पर ही मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन वो उनके अपने कुसंस्कारों के प्रभाव में तू मैं करने लगे और यहाँ तक कि देख लेने की धमकी देने लगे। वही सर, एक वीडियो सामने आता है, जो वहाँ के जो विधायक थे उमेश डामोर, वो कहते हैं कि लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाइए। अब कहीं ना कहीं सर इस पर एक जनप्रतिनिधियों को लेकर उठ रहे हैं कि अगर दो जनप्रतिनिधि आपस में इस तरह से करेंगे तो आम जनता की क्या देखेगी। हाँ, ये एक गंभीर प्रश्न है। जिला कलेक्टर की उपस्थिति में और जिले के एडिशनल एसपी वहाँ उपस्थित हैं बैठक में
और जिले के सारे अधिकारीगण उपस्थित हैं, उसमें कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तुझे देख लूंगा और मैं तू करने लग जाता है, और बैठक में जो सरकार की रीति नीति है और जो गवर्नेंस की पॉलिसी है, पद्धति है, उसके बाहर जाकर काम करने लगता है। मुझे लगता है चिंता का विषय तो है। और दूसरा, कलेक्टर की उपस्थिति में भी वो इतने दादागिरी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब जहां अधिकारी नहीं है, जहां गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं है, वहां आम जनता को किस तरह से भटकाव की तरफ ले जा रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत चिंता का विषय है। इस बात को हमने जिला कलेक्टर के सामने रखा है। इस तरह के उत्पाद करने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे या हम सीएम को कहें, ऐसा हम क्या है? एक सर, राजकुमार रोत ने उसके बाद कहा कि मन्ना लाल जी तो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, इस मीटिंग को बखेड़ा करने के रूप में आए थे। देखिए, राजकुमार रोत और उनकी जो पार्टी है, मैं पार्टी तो नहीं कहूँगा, वो जो उत्पाती लोग हैं, वो पूरी इस तरह की गैंग हो गई है कि लोगों को भय, भेद और भटकाव की तरफ ले जाते हैं। ये तीनों रीति में जब आप समझेंगे तो वो कुछ भी कह सकते हैं, जबकि कमेटी है, दिशा है, सरकार का आदेश है, सरकार के आदेश में योजनाओं का उल्लेख किया हुआ है और ये किया हुआ है कि उसके बाहर कुछ भी चर्चा नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। हम बकायदा आदेश की पालना में वहाँ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं तो वो ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं। ये उनकी गलती है और इस गलती को स्वीकार करना चाहिए। यदि गलती को स्वीकार नहीं करते तो जनता जनार्दन बैठी है, वो बहुत जल्दी इनको जवाब भी देगी। लेकिन उन्होंने कल कहा था कि महाराणा प्रताप को लेकर कोई बोलता है तो भाजपा के नेता बोलते नहीं है, लेकिन अगर आपके ऊपर बोला तो इस तरह से सब बयानबाजी करने लगे। देखिए, ये बिंदु तो मुझे लगता है वो ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। मूल बात ये है कि जो बीजेपी है वो क्षेत्र में क्या क्या कर रही है वो भी जनता के सामने आना चाहिए। सबसे पहले ये एक बिंदु लेकर आए थे, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, ना तो ये लोकसभा को मानते ना विधानसभा को मानते, फिर ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये बहुत चिंता का प्रश्न है और ये जनता जनार्दन के सामने जाना चाहिए। दूसरा, ये कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं, इनको कहने की क्या जरूरत पड़ गई? आदिवासी ईसाई नहीं, आदिवासी मुसलमान, ऐसा क्यों नहीं बोलते? मुझे लगता है ये सारा फंडिंग उनका वहाँ से हो रहा है, इस कारण ये हिंदू समाज पर भी आक्रमण करते हैं और अलगाववादी प्रवृत्ति को लेकर आगे बात करते हैं। इनको ये भी प्रश्न पूछना चाहिए कि कोटे में कोटा आरक्षण देने की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कही और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार इस पर काम करे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन करने वाला अगर कोई था तो राजकुमार रोत था। मुझे लगता है ये सबको जानना चाहिए और इसकी वजह से राजस्थान में भीलों का, दक्षिण राजस्थान के जनजातियों का जो कल्याण हो सकता था वो कल्याण भ्रमित हुआ। ये सारा का सारा डॉक्टर जितेंद्र मीनार, इस तरह के जो लोग हैं, जो टीएसपी के बाहर के लोग हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं और यहाँ तक ये धमकी देते हैं कि हम वागड़ को बांग्लादेश बना देंगे। आप कितना आपत्तिजनक है। बांग्लादेश बनाने का मतलब क्या है? बांग्लादेश तो इस्लामिक राज्य है और बाकायदा वहाँ तो हिंदुओं के खिलाफ, वहाँ जो हिंदू समाज की जो माइनॉरिटी उनके खिलाफ बहुत सारा हिंसा हो रही है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। तो ये क्या जिंदा जलाना चाहते हैं? तो ये क्या इस्लाम परस्त राजनीति कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये सारे प्रश्न जो हैं ये समाज के सामने आने चाहिए। सर, प्रतापगढ़ कलेक्टर को लेकर जो विवाद है वह पहले बहुत चर्चा में रहा। आपका पत्र और आपके पत्र के बाद अब जो वहाँ की जो कलेक्टर है प्रतापगढ़ की, उनका वापस मुख्य सचिव को पत्र की आपने जो पत्र में भाषा लिखी है वह एक अधिकारी इस तरह से पर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है और कई सारी बातें उसने लिखी कि आप उन पर बजट को लेकर भी दबाव बना रहे हैं, डीएमएफटी को लेकर। देखिए, डीएमएफटी माननीय मोदी साहब द्वारा ये जो मतलब भारत सरकार का जो खनिज मंत्रालय का जो कानून है उसमें जब एमएमडीआर में संशोधन किया तब गठित हुआ और भारत सरकार द्वारा इसी के तहत पीएम ट्रिपल के वाई योजना बनाई हुई है। उसकी गाइडलाइंस है। हमारा आग्रह है कि प्रतापगढ़ जिले में जो माइंस है वो लोकसभा क्षेत्र उदयपुर में पड़ती है, भरकुंडी माइंस, और भरकुंडी माइंस के 25 किलोमीटर के रेडियस में काम करना चाहिए। ये आग्रह करना, मुझे लगता है ये तो आग्रह करेंगे हम और ये आग्रह करना भी चाहिए। और आग्रह के पीछे वैध कारण है। वो कारण ये है कि लास्ट डीएमएफ की गवर्निंग काउंसिल की जब बैठक हुई थी उस बैठक में 54 कार्य स्वीकृत कराए थे और बाकायदा उसमें लिखे हुए वो 54 कार्य के लिए हम एक प्रोसेस है कि गवर्नमेंट को भेजा, गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी, तो 54 कार्य स्वीकृत होने चाहिए। 54 कार्य में से एक भी काम हटा नहीं सकते। ये जो भी कार्यकारी वहाँ पर रहेगा उसकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का आग्रह करना हमारा धर्म है, हमारा काम है और जनता का कल्याण करना भी हमारा काम है। इसमें कुछ भी इधर उधर की बात नहीं है। पर सर, उन्होंने कहा कि आप तो बस सारा बजट आपके क्षेत्र में लगाना चाहते हैं। 8 ब्लॉक आते हैं, 8 ब्लॉक में से सिर्फ एक ब्लॉक ही आपके क्षेत्र में आता है। देखिए, किसी को तुष्टिकरण करने का अधिकार नहीं है। हमारा आग्रह इतना है कि 54 काम जो गवर्निंग काउंसिल में आया 54 काम स्वीकृत होने चाहिए और वो काम जहाँ के हैं वहीं होने चाहिए। लेकिन ट्रिपल KY योजना है और योजना में दिया हुआ है कि 25 किलोमीटर रेडियस में ही 70% पैसा खर्च होगा। ये गाइडलाइंस में है, वो किसी को तुष्टिकरण करने का अधिकार नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उदयपुर के सांसद जिनसे हमने जाना कि दिशा बैठक में आखिरकार क्यों इतना हंगामा हुआ और जो प्रतापगढ़ कलेक्टर के बीच जो पत्राचार चल रहा है उस पत्राचार को लेकर क्या इनका कहना है। TV9 के लिए राजेश डांगी।